तो आइए बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ सक्सेस क्लासेस पर। तो देखिए बच्चों, हम लोग कक्षा 10 के एक चैप्टर यानी कि एप्लीकेशन त्रिकोणमिति एप्लीकेशन यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 10 और एनसीईआरटी मैथ है बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए बच्चों, आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। आप एनसीईआरटी के सभी सवालों को विधिवत ढंग से एक दो बार करिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बस परीक्षा का कार्यक्रम निश्चित हो चुका है। निश्चित रूप से आपको ढंग से पढ़ाई करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग कायदे से पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो देखिए बच्चों, हम अपना सवाल तो अपनी बुक से पढ़ेंगे और साथ ही उसका फिगर बनाएंगे। तो समझना आपको है तो कैसे क्या करें जो कि हमारा सवाल हो जाए। तो देखिए बच्चों, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं। तो सपोज दैट एक कोई सड़क है, ये मान लो यहाँ पर ये 80 मीटर सड़क है, ठीक है। कितनी है? 80 मीटर सड़क है, मान लिया हम लोग। यहाँ मान के काम करना है। आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। तो दो खंभे मान लो भैया, यार एक सीधा चित्र बनाना है, आप पटरी से बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक खंभा इधर लगा दो, ठीक है, लगा दिया। और एक इतना ही बड़ा खंभा इधर लगा दो, ठीक है। बराबर हो गया? बराबर हो गया। अब बच्चों, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश। सपोज करो बच्चों, ये कोई पॉइंट होगा, सपोज कर लिया हम लोगों ने यहाँ पर कि ये कोई पॉइंट है, ये एंगल आपका 60 अंश, ठीक है। और इसी पॉइंट से बच्चों इधर वाले खंभे का एंगल 30 अंश है, ये 30 अंश, ठीक है। तो अब हम लोगों को बच्चों खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो ऐसा हम लोगों का सवाल है। तो क्या कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों, आप समझिए मेरी बात को। अगर हम इस दूरी को x मीटर मान लें, ठीक है बच्चों, तो इधर वाली जो दूरी बची हुई है वो 80 माइनस x मीटर हो जाएगी। 80 माइनस x मीटर हो जाएगी यहाँ से इस पॉइंट को। सपोज दैट ये पॉइंट हमारा O मान लेते हैं इसको, यहाँ पर A मान लिया, यहाँ पर B मान लिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम अब C मान लेते हैं, यहाँ पर D मान लेते हैं। देखिए, सवाल को लगाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पूरी दूरी 80 मीटर है, इसको हमने x मीटर मान लिया, तो इधर वाली दूरी हम देख रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों OA बराबर x मीटर सपोज कर लिया है, x मीटर, ठीक है। और बच्चों जो हमारा OC है, OC बराबर हमारा जो है 80 माइनस x मीटर हो गया है, समझिए, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर सवाल के अनुसार AB बराबर बच्चों CD हम लोग मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों खंभे हैं समान लंबाई के हैं, ठीक है। अब क्या करें? अब ये सब करने के बाद में हम क्वेश्चन नंबर डालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। और चैप्टर नंबर देखिए हम भूल गए, चैप्टर भी डालना, चैप्टर नंबर 9 है और त्रिकोणमिति एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन। और बच्चों क्लास बच्चों हम लोगों की 10 है और एनसीईआरटी
वाली बुक है। और बच्चों एक्सरसाइज हम लोगों की 9.1 है, ठीक है। तो चूंकि अब सवाल तो आपको किताब से ही पढ़ना है, तो देखिए क्या कर सकते हैं। तो हम लोग पहले इस त्रिभुज को लेते हैं, इधर वाले को, ठीक है। तो ये त्रिभुज हमारा ओ ए बी है, और देखिए बच्चों समकोण त्रिभुज ही है ये, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में हम लोग काम करते हैं। तो बच्चों हम लोग अगर टेन थीटा यूज कर लें, टेन थीटा यूज कर लें, तो यहाँ पर लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार यानी कि ए बी बटे आपका ओ ए हो जाएगा। और थीटा हमारा 30 अंश है, तो यहाँ 30 अंश रख दीजिए। तो ए बी आपका, ए बी रहने दो यार, क्या दिक्कत है, ओ ए आपने एक्स मान लिया। तो अब ए बी का मान निकालना चाहें तो यक्स टेन 30 हो गया है भाई, इसका गुणा इधर कर दिया। और बच्चों टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 इसमें मान रख दिया, इतना आ गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जो आ गया उसको आने दो। अब बच्चों इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं। यहाँ पर देखें तो समकोण त्रिभुज ओ सी डी में हम लोग अपना काम करें, तो यहाँ पर बच्चों टेन 60 डिग्री बच्चों है हमारे पास, तो सी डी बटे हमारा ओ सी आएगा, ठीक है, ओ सी। और सी डी हमारा बच्चों सी डी है। चलिए ओ सी हम लोगों ने 80 माइनस एक्स किया था उसको, और टेन 60 का मान बच्चों √3 होता है, तो सी डी बराबर सी डी बटे 80 माइनस एक्स लिख दिया है। अब क्या कर सकते हैं, इसका गुणा इधर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से देखिए सी डी बराबर 80 माइनस एक्स और इंटू में √3 आ गया है, ठीक है। तो अब चूंकि बच्चों समझना आपको है, तो क्या कर सकते हैं, सी डी बराबर ये आ गया और ए बी बराबर ये आ गया। इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 कह देते, इसको समीकरण नंबर 2 कह देते, और प्रश्नानुसार ए बी बराबर सी डी है हमारे पास, तो क्या करें, हम ए बी बराबर सी डी कर लें। देखिए बच्चों ए बी बराबर सी डी प्रश्नानुसार हम कर लें, तो कहीं ना कहीं हमें एक्स का मान मिल जाएगा। प्रश्नानुसार ए बी बराबर सी डी है, तो ए बी आपका एक्स बटे √3 है, और बच्चों ये आपका 80 माइनस एक्स इंटू √3, ये बराबर हो गए, बराबर हो गए। तो देखिए थोड़ा सा इधर से साफ करके यहाँ पर काम करने का प्रयास करेंगे, तो शायद ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देख लेते हैं, चलिए। तो बच्चों आपके पास x बटे √3 है, इधर बच्चों आपके पास 80 माइनस एक्स √3 है, तो √3 का इधर गुणा कर देते हैं। x 80 माइनस एक्स √3 का इधर जब गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। बच्चों इसका अंदर गुणा करते हैं, 8 3 24, 240 माइनस 3x हो गया। यहाँ पर x, इसको इधर ले आएंगे तो ये 4x बराबर 240 हो गया। 4 का यहाँ भाग लगा दो तो x बराबर 240 बटे 4 हो गया। 4 छंग 24, ये आ गया 60। क्या आ गया, 4 छंग 24, x बराबर कितना आ गया, 60 मीटर, ठीक है बच्चों। तो अब आपको समझना है क्या करना है, x बराबर तो आपका 60 मीटर आ गया, ठीक है। तो इधर जो अब जब बच्चों यहाँ 60 मीटर आ गया है, तो इधर वाली जो दूरी है ये 20 मीटर बची, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। अब क्या करना है आपको, अब आप देखिए खंभे की लंबाई ज्ञात करना है, खंभे
की लंबाई आपको और चाहिए। तो हम अगर चाहें तो ये ए बी बराबर आपका x/√3 आया था ना, ठीक है। तो x की जगह अगर हम इसी में 60 रख दें तो 60/√3 हो जाएगा। नीचे बच्चों √3 का गुणा, ऊपर √3 का गुणा, तो नीचे 3 हो जाएगा। ये 3 हो गया, 3 से 60 को काटेंगे तो ये 20√3 बचा है। तो निश्चित रूप से ये खंभे की लंबाई हम लोगों ने ज्ञात कर ली है। तो इसके उत्तर भी आप चेक कर लें, हम भी चेक करेंगे। तो यहाँ कोई समस्या नहीं, सवाल तो बिल्कुल इतना इम्पोर्टेंट था कि जब भी कभी आपसे ये पूछा जाएगा तो जब सबसे अधिक नंबर में सवाल जो पूछे जाते हैं तो वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप प्रैक्टिस में लाएं और अधिक से अधिक मैथ को दोहराने से ही आप कामयाब हो सकते हैं। वैसे 1-2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो ये एक्सरसाइज थी 9.1, सवाल नंबर था 10। 20√3 मीटर, 20 मीटर 60 मीटर, समझ गए आप, उत्तर भी सही है। तो बच्चों यदि आप समझ गए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और बच्चों आप अपने दोस्तों को शेयर करें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ऐसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।